क्योंकि जब हम खुद के लिए अवेयर रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमारी वैसे भी लाइन अप आ जाती है, बहुत सारी चीजें लाइफ में इजी हो जाती है ना। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज पता है आप लोग को टॉपिक जो है किडनी स्टोन के बारे में है। ठीक है, तो मैं अपना भी रिजल्ट शेयर करूंगी। आज से मतलब 2005 में या 6 में मुझे भी किडनी स्टोन था। और सडन में ही मुझे पता चला। मैंने कहते जन्माष्टमी का निर्जला व्रत रखा, उसके नेक्स्ट डे मुझे इतना ज्यादा पेन हुआ। फिर हम डॉक्टर से मिले, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो पता चला कि स्टोन है किडनी का। और जब पता चला तो उसका पेन तो बहुत होता ही है। फिर उसके बाद में जैसे मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करी, क्योंकि थोड़ा बड़ा था स्टोन। तो होम्योपैथिक मेडिसिन खाते खाते ये हुआ कि वो बाहर आ गया। लेकिन सडन में मेरे मतलब कुछ ऐसा काम आ गया कि मेरी मेडिसिन खत्म हो गई और मैं नहीं जा पाई लेने। तो उस बीच में क्या हुआ, वो बाहर आके मेरे यूरिनल ट्रैक में फंस गया। तब मुझे इमरजेंसी में, मेरा पेट ऐसे पूरा फूल गया, यूरिन पूरी तरह रुक गई। तब हमको इमरजेंसी में रात में एडमिट होना पड़ा। और फिर 2 डेज तो डॉक्टर ने वेट किया, ड्रिप वगैरह चढ़ाई कि वॉश आउट होके निकल जाए, बट वो नहीं निकला, तो इन्फेक्शन फैलने लगा। तो उसकी वजह से फिर हमको यूट्रोस्कोपी एक होता है, यूरिनल ट्रैक में प्लकर डाल के उसको निकालना पड़ा। एक छोटा सा सर्जरी होती है बस। तो उस तरह से निकाला गया। लेकिन उस वक्त डॉक्टर ने कहा हाँ अब निकल गया, और दोनों किडनीज का अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, उन्होंने कहा अभी बिल्कुल भी आपका कोई स्टोन वगैरह नहीं है। तो बस मैं सोची कि अब निकल गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद से फिर जो लाइफ स्टाइल हमारी रहती है हम वही करते रहे। फिर 2009 में फिर दोबारा आया, बट वो ऐसा हुआ कि वो ऐसे ही निकल गया। जब निकल रहा था तभी पेन हुआ। तो अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने बोला आपका बाहर आ गया है, वो निकल जाएगा। और नेक्स्ट डे तक वो निकल गया, तो पेन ठीक हो गया। फिर उसके बाद से अभी तक मतलब एक बार और बना बाद में। लेकिन जब से फिर ये क्लब ज्वाइन किया, उसके बाद से टच वुड आज तक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जब मैंने ये क्लब ज्वाइन किया तो मैं यहाँ पे अपने मेजर इश्यू स्लिप डिस्क की वजह से बेड पर थी, साइटिका की प्रॉब्लम थी, और वेट भी ज्यादा था। तब फिर मैंने यहाँ पे आके जो अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करी, जो भी राखी मैम मुझे गाइड करती थी, पूरी तरह खुद को सरेंडर करके उन्होंने जो जो बताया वो मैंने सारा फॉलो करके हेल्दी 17 kg वेट लॉस किया। और जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी उनको ठीक किया। और आज मुझे इस क्लब में 3 साल हो गए हैं, और 3 साल से मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ। और सारी चीजें मतलब बिल्कुल सही बनी हुई है। तो हम लोग जैसे बात करते हैं ना कि लाइफ स्टाइल की, ठीक है ना। तो अब हम समझेंगे कि किडनी स्टोन का क्या है ना। कि आप समझ लीजिए ये एक वार्निंग सिग्नल है। और जैसे मैं गई थी तो ऐसी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला कि मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो अल्ट्रासाउंड किया, पता चला कि स्टोन निकला। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, है ना, पथरी निकल गई। लेकिन 2 साल बाद फिर पथरी बन गई, जैसे मेरे साथ में हुआ कि फिर से बन गई। क्योंकि उस वक्त मुझे बताया ही नहीं गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सवाल जो क्वेश्चन ये उठता है ना कि ये पथरी निकली या नहीं, मतलब थी कि नहीं। सवाल ये है कि स्टोन बना ही क्यों। और इस क्यों का जवाब ही हम आज के सेशन में ढूंढेंगे। क्योंकि हम अक्सर क्या होता है, किडनी स्टोन्स को सिर्फ एक पेन या एक ऑपरेशन की, अरे हो गया ऑपरेशन करा लेंगे, का समझते हैं। लेकिन सच ये है कि किडनी स्टोन अक्सर बॉडी का एक वार्निंग सिग्नल होता है। और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल, हाइड्रेशन, ईटिंग हैबिट्स हैं, या मेटाबॉलिज्म में जो इम्बैलेंस शुरू हो चुका है, तो उसकी प्रॉब्लम है ये जो स्टोन हो रहा है। तो आज का सेशन सिर्फ किडनी स्टोन के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे कि बॉडी हमें वार्निंग कैसे देती है, और हम उस वार्निंग को इग्नोर करके कैसे हम डिजीज तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है ना, तो डिजीज तक हम कैसे पहुंच रहे हैं। अब आप ही लोग क्वेश्चन बताइए कि अगर आपके घर में मान लीजिए वाटर प्योरीफायर खराब हो गया, या वो रेड लाइट दिखाता है ना, तो आप क्या करते हो, फिल्टर साफ करते हो, ठीक है, सर्विस कराते हैं उसकी। हम उसको इग्नोर तो नहीं कर देते कि अरे ठीक है जलने दो, लाइट जल रही है कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारी बॉडी वार्निंग देती है ना, मॉर्निंग में आपके फेस पे स्वेलिंग आ रही है, आप पानी कम पी रहे हो, आपको बर्निंग यूरिन हो रही है, बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी स्टोन हो रहे हैं, तब हम सिर्फ क्या करते हैं, हम पेन किलर या ऑपरेशन करा के फिर वही लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर देते हैं। तो मेन क्या है, स्टोन प्रॉब्लम नहीं है।
स्टोन जो हुआ, किडनी स्टोन, वो एक मैसेज है कि किडनी स्टोन, क्योंकि क्या है, किडनी स्टोन का जो दर्द है वो दुनिया के कहते हैं सबसे सीवियर पेन में से एक है। और ये मैंने भी महसूस किया है, इतना बुरा पेन होता है वो कि मतलब कोई जिसको हुआ है वो ही इस चीज को समझ सकता है। और कई लोग क्या होता है, तुरंत ऑपरेशन करा लेते हैं, स्टोन निकल जाता है और 2 साल बाद फिर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यही नहीं है कि स्टोन निकला या नहीं, क्वेश्चन ये है कि स्टोन बना ही क्यों। तो आज हम सिर्फ ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे, हम रूट कॉज को समझेंगे, क्योंकि स्टोन कभी अचानक नहीं बनता है। वो महीनों सालों की आपकी खराब आदतों और जो आपका खराब लाइफ स्टाइल है उसके कारण बन रहा होता है। और सेशन शुरू करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर और वेलनेस कोच की अप्रोच में क्या डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हम सेशन लेते हैं हम एज ए वेलनेस कोच लेते हैं, हम आपको अवेयर कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अवेयर कर रहे हैं आपको। क्योंकि डॉक्टर का रोल क्या होता है, पेन कंट्रोल करना, है ना, इन्फेक्शन ट्रीट करना, स्टोन निकालना, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी को मैनेज करना। ठीक है, और वेलनेस कोच का रोल क्या होता है, स्टोन दोबारा क्यों बना वो आपको ये बताएगा, लाइफ स्टाइल में क्या गलती थी, वाटर इनटेक कैसा था, सॉल्ट कितना आप ले रहे थे, नींद आपकी कैसी है, गट हेल्थ आपकी कैसी है, प्रिवेंशन कैसा होगा, है ना। तो दोनों रोल इंपॉर्टेंट है, हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि रिकवरी और प्रिवेंशन में सपोर्ट करते हैं, दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझिए कि कोई भी आपको यदि डिजीज है हम आपको अवेयर करेंगे कि ये चीज मान लीजिए आपने ठीक कर ली डॉक्टर के थ्रू, तो ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किडनी का काम क्या है, किडनी काम क्या करती है। और लोग सोचते हैं कि किडनी सिर्फ यूरिन बनाती है, ठीक है ना, बट लेकिन किडनी हमारी बॉडी की नेचुरल वाटर प्योरीफायर भी है। ये काम करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है उसको रिमूव करती है, बॉर्डर ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है। ठीक है, बीपी कंट्रोल में हेल्प करती है, हीमोग्लोबिन बनने में इनडायरेक्ट रोल इसका प्ले होता है, विटामिन डी एक्टिवेट करती है और बोन हेल्थ को मेंटेन करती है। मींस किडनी सिर्फ यूरिन का ऑर्गन नहीं है, ये पूरे बॉडी का क्लीनिंग सिस्टम है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। और किडनी स्टोन क्या है, यूरिन में नेचुरल मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, ऑक्सलेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो जब यूरिन में पानी कम और मिनरल्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं तो ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे चिपक कर स्टोन बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे समझ लीजिए जिनके यहाँ बहुत खारा पानी आता है, हम यदि कैटल में पानी गर्म करते हैं तो कैसे हार्ड वाटर की लेयर जमती जाती है ना, उसमें जम जाती है, उसी तरह स्टोन भी जो है ना एक दिन में कभी नहीं बनते। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, ये महीनों की लाइफ स्टाइल जो आपकी खराब लाइफ स्टाइल है वो उसे बनाती है। और सबसे जरूरी बात यहाँ पे ये है कि स्टोन जो है वो डिजीज नहीं है, वो लाइफ स्टाइल रिपोर्ट कार्ड है आपका कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसे चल रही है। और किडनी स्टोन होने के अर्ली सिग्नल्स क्या है, आपको कैसे पता चल रहा है, आपको यूरिन में बर्निंग होगी, साइड में आपका यहाँ के जो कमर का साइड होता है यहाँ पे आपको हल्का हल्का पेन होगा। ठीक है, ब्लड आ सकता है यूरिन में, फ्रीक्वेंट यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मॉर्निंग में या दिन में कभी भी आपको नोजिया सा फील होता रहता है, फिर बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, यूरिन का कलर बहुत डार्क रहना, बहुत कम यूरिन आना, आपको ज्यादा जाते ही नहीं हो वॉशरूम, है ना। अगर लेकिन ये सिग्नल्स है, लेकिन इसके साथ में अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, फीवर आ गया, या वॉमिटिंग भी हो रही है, या यूरिन बिल्कुल रुक गई है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे मेरे केस में हुआ था, मेरा यूरिन पूरी तरह रुक गई थी और पेट ऐसे फूलने लगा था, इसीलिए हमें रात के समय ही तुरंत इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा। तो सिम्टम्स जब हल्के हल्के स्टार्ट हो रहे हैं तभी हमें ध्यान देना है, बट जब सिम्टम्स बहुत सीवियर हो जाएं तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि किडनी स्टोन्स कितने टाइप के होते हैं। और आज का सेशन जरूर से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे लगता है हर किसी को समझना चाहिए
क्योंकि जब मैंने ये सेशन का तैयारी करी तब मुझे पता चला कि मेरी रूट कॉज क्या क्या थी। और जब 3 साल से इस क्लब में आके सारी चीजें अच्छी करी तो अब 3 साल से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टोन कितने तरह के होते हैं, इसके टाइप क्या है। तो सबसे पहले आता है कैल्शियम स्टोन। ठीक है, सबसे कॉमन होता है, लगभग 80% केसेस में यही रीजन होता है कि वो कैल्शियम स्टोन होता है। मेरा भी कैल्शियम स्टोन ही था। ठीक है, इसका रीजन क्या है? बहुत ज्यादा कम पानी पीना, सॉल्ट ज्यादा लेना, प्रोसेस फूड, ऑक्सीलेट रिच फूड का इम्बैलेंस। और ऑक्सीलेट फूड क्या होते हैं? ऑक्सीलेट क्या होता है? ऑक्सीलेट एक नेचुरल कंपाउंड है जो कई प्लांट्स में पाया जाता है। और ये जब कैल्शियम के साथ यूरिन में मिलता है तो कुछ लोगों में क्रिस्टल्स बन सकते हैं जो आगे चल के किडनी स्टोन का रूप ले लेते हैं। और ऑक्सीलेट रिच फूड कौन कौन से हैं? है ना, पालक हो गया, बीट रूट है, बीट रूट के पत्ते हो गए, आलमंड्स हो गए, कैश्यू काजू हो गया, पीनट्स है, सिसमी सीड्स है, और सोया प्रोडक्ट्स है। तो आप सोचेंगे कि क्या इन्हें खाना बंद कर देना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत न्यूट्रिशियस फूड भी होते हैं ये साथ में। तो इन्हें बैलेंस के साथ में खाना चाहिए। अभी मैं आगे बताऊंगी कि इनको किस बैलेंस में खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। ठीक है, फिर आता है सेकंड, यूरिक स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स जो होते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि आपके बॉडी में बहुत हाई यूरिक एसिड है, एक्सेस, बहुत ज्यादा जो लोग एक्सेस नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, शुगरी ड्रिंक्स इसका रीजन होता है, ओबेसिटी इसका रीजन होता है, डायबिटीज इसका रीजन होता है, जिनको यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं। फिर थर्ड होता है इन्फेक्शन स्टोन्स। जब आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या होता है, जब यूरिन में बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया यूरिन का पीएच लेवल बदल देते हैं और यूरिन को ज्यादा अल्कलाइन बना देते हैं। तो इस एनवायरनमेंट में आपका जो मैग्नीशियम हो गया, अमोनिया हो गया, फॉस्फेट हो गया, वो मिलकर स्टोन बना देते हैं। और खास तौर से लेडीज में ये रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनमें यूटीआई ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, फिर फोर्थ आता है जेनेटिक स्टोन्स। ये बहुत रेयर होते हैं। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में स्टोन की प्रॉब्लम रही है तो आपको भी चांसेस हो सकते हैं, बट ये बहुत रेयर है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि बार बार स्टोन होने के या स्टोन क्यों बना, और यदि एक बार निकल गया तो वो दोबारा क्यों बना, उसके रीजन समझेंगे। तो सबसे बड़ा जो पहला रीजन आता है वो होता है पानी कम पीना। ये एक नंबर वन रीजन है। क्योंकि जब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होती है तो मिनरल्स क्या होते हैं, आपस में चिपकने लगते हैं। तो यूरिन जितनी ट्रांसपेरेंट होगी उतना रिस्क आपका कम होगा। तो सिर्फ पानी नहीं कि आपने खूब सारा पानी पी लिया, टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। यहाँ मैं रीजंस के साथ में आपको उसके क्योर भी बताऊंगी कि आपको टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही 2 लीटर पानी पी लिया कि अरे हमने तो पानी पी लिया, और फिर दिन भर वो पानी नहीं पीते। या दिन भर नहीं पियेंगे, आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, वहां पानी नहीं पियोगे, आप घर में आओगे, घर में आके रात में शाम को पूरा पानी पी लिया, और आपके माइंड में क्या रहता है कि हमने जो हमारी पानी की रिक्वायरमेंट थी उसको तो पूरा कर लिया। लेकिन ये गलत है, ये सही हाइड्रेशन नहीं है। किडनी को दिन भर रेगुलर पानी चाहिए, एक साथ पानी नहीं चाहिए। यदि आप जब एक साथ पानी पीते हो तो किडनी पे प्रेशर पड़ता है। तो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे हर टाइम पानी पीना है। एक साथ पानी पीना इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर सेकंड रीजन आता है एक्सेस सॉल्ट। हर एक्स्ट्रा नमक जो होता है किडनी पे प्रेशर डालता है। ठीक है, ज्यादा सोडियम कैल्शियम को यूरिन में बढ़ा देता है और कैल्शियम स्टोन बन सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपने खाने में नमक कर दिया, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि हम हिडन सॉल्ट बहुत ज्यादा लेते हैं, जैसे पापड़ हो गए, अचार हो गए, नमकीन हो गया, सॉसेजेस हो गए, इंस्टेंट नूडल्स हो गए, या इंस्टेंट जो सूप हम पीते हैं उसमें हमें हिडन सॉल्ट मीन्स हिडन सोडियम बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो उसको अवॉइड आपको करना है और हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। फिर आता है शुगरी ड्रिंक्स। यदि आप बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स पीते हो, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, पैक्ड जूसेस हो गए, ये स्टोन रिस्क बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रोसेस फूड, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल। इस सब में क्या होता है, हाई सोडियम, हिडन शुगर है, और ये सब आपके किडनी पे लोड बढ़ाते हैं।
ठीक है। तो और बार बार डिहाइड्रेशन, आप जैसे मैंने अभी पहले बताया ना, आप ऑफिस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, जिम में हो, हम एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं, बट उस हिसाब से हम पानी कम पी रहे हैं। ठीक है, कि बार बार आजकल जो टीचर्स है उनके संग तो ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े। तो आजकल मोस्टली, जैसे मेरे भी बहुत सारे लोग थे जो टीचर है, बट उनका मोस्टली आप देखिए यूरिक एसिड हाई हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, और इस किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो लोग वॉशरूम ना जाना पड़े, या बार बार रोकते भी हैं टॉयलेट, है ना, तो डिहाइड्रेशन बार बार आपका बढ़ाता है ये सारी चीजें। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, बार बार ये नहीं होना चाहिए। फिर ऑक्सलेट रिच फूड्स का इम्बैलेंस, जो मैंने अभी पहले आपको बताया, ये भी हमारा रीजन है। जैसे लोग सुनते ही, मान लीजिए स्टोन हुआ, लोग सुनते ही क्या करते हैं, पालक बंद कर देते हैं, कुछ भी जो कैल्शियम वाली चीजें होती हैं वो खाना बंद कर देते हैं। बट प्रॉब्लम पालक में नहीं है, प्रॉब्लम है बैलेंस की। ठीक है, क्योंकि हाई एक्सीलेट जो ऑक्सीलेट फूड्स होते हैं, वो क्या हो गए, जैसे बीट रूट मैंने बताया, स्पिनच है ना, बहुत ज्यादा चॉकलेट हो गई, नट्स हो गए, सोया हो गया, इन्हें कैल्शियम फूड के साथ बैलेंस मात्रा में लेना है, तब ये हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे आप पालक खा रहे हो, तो उस दिन आप पानी का ज्यादा पियो। पालक सूप, जैसे मान लीजिए आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, तो आपको पालक का सूप ज्यादा फायदा करेगा। जैसे मैं क्या सैलेड में भी खाती थी कट कर, कम पी रहे हो, तब आपका रिस्क बढ़ रहा है स्टोन बनने का। ठीक है, तो हमेशा बैलेंस मात्रा में खाना बहुत जरूरी है। कैल्शियम बिल्कुल बंद कर देना, ये सबसे बड़ी गलती है। लोग सोचते हैं कि हमें कैल्शियम स्टोन हो गया तो कैल्शियम मत खाओ। सेम मैंने भी ये किया था, बंद कर दिया सब कुछ, दूध दही पालक जो भी कैल्शियम वाली चीजें हैं सारी बंद कर दी। तो प्रॉब्लम क्या हुई, मुझे हड्डियों का पेन शुरू हो गया, है ना, तभी तो दिक्कतें शुरू हुई। तो रियलिटी क्या है, क्या करना चाहिए, डाइटरी कैल्शियम कम करने से कुछ लोगों में बल्कि स्टोन का रिस्क बढ़ सकता है। क्योंकि कैल्शियम क्या क्या काम है, कैल्शियम इंटेस्टाइन में ऑक्सलेट को, जो ऑक्सलेट फूड हम खा रहे हैं, को बांधने में मदद करता है, वो इंटेस्टाइन में ही बांधने में मदद कर रहा है। तो आपको ये समझना है, जैसे मुझे कैल्शियम स्टोन है मान लीजिए, ये मिथ है, इसलिए मुझे दूध दही कैल्शियम वाली चीजें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, और ये सब मिथ है। जब रिपोर्ट में कैल्शियम स्टोन लिखा होता है तो लोग यही सोचते हैं कि कैल्शियम ही दुश्मन है, और तुरंत सब बंद कर देते हैं। लेकिन काफी सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि आप कैल्शियम वाली चीजें यदि आप बंद कर दे रहे हो, तो सच में इसका उल्टा हो सकता है, क्योंकि आपका स्टोन बन भी सकता है। क्योंकि इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, समझ लीजिए, ऑक्सलेट एक शैतान बच्चा है, और कैल्शियम जो है एक रिस्पॉन्सिबल टीचर है हमारा। ठीक है, तो अगर टीचर कैल्शियम उनके साथ क्लास में है, शैतान बच्चे के साथ, तो वो वहीं क्लास में रुका रहेगा, है ना, शांत बैठा रहेगा। लेकिन अगर टीचर ही नहीं होगा, मीन्स यदि आपका कैल्शियम ही नहीं होगा, तो वो शरारती बच्चा क्या करेगा, बाहर निकलेगा, सब जगह शैतानी मचाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसी तरह हमारी बॉडी में कुछ ऐसा ही होता है कि जब हम खाने के साथ नॉर्मल डाइटरी कैल्शियम जैसे दूध दही या पनीर लेते हैं, तो ये फायदा करता है। तो ये इंटेस्टाइन में कैल्शियम और ऑक्सीलेट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो ऑक्सीलेट फूड जो हम ले रहे हैं या कैल्शियम जो हम ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो स्टोन बनने में मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें ये समझना है, इसलिए कैल्शियम को बंद कर देना सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। तो इसीलिए ऑक्सीलेट जो कम अब्जॉर्ब होता है और किडनी तक कम पहुंचता है यदि आप प्रॉपर बैलेंस्ड मात्रा में आप कैल्शियम ले रहे हो। लेकिन अगर हम कैल्शियम ही बंद कर देंगे, तो ऑक्सलेट अकेला अब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू किडनी में पहुंच जाएगा, वो इंटेस्टाइन में नहीं रहेगा, वहां किडनी में पहुंच जाएगा, और वहां जाके कैल्शियम के साथ मिलकर स्टोन बना सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमें बहुत समझना है, बंद कोई भी चीज को करना सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज हमें खानी है और क्या चीज नहीं खानी है। क्योंकि स्टोन का नाम जरूर कैल्शियम स्टोन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैल्शियम ही विलन है। कई लोगों में नॉर्मल अमाउंट में खाने से मिलने वाला कैल्शियम किडनी स्टोन से बचाने में भी मदद करता है। और मुझे तो अपने केस में यही लग रहा है, क्योंकि अब मैं जब 3 साल से प्रॉपर सब कुछ ले रही हूँ, कैल्शियम इंटेक पूरा कर रही हूँ, हर सप्ली जो भी हम कैल्शियम का रहता है दूध दही सब कुछ ले रहे हैं, तो भी नहीं बना।
क्योंकि जितनी जरूरत है उतना हम खा रहे हैं, क्योंकि खाने से मिलने वाला कैल्शियम कभी भी नुकसान नहीं करता। नुकसान तब करता है कि हम जरूरत से ज्यादा हम सप्लीमेंट लेने लगते हैं कैल्शियम का, तब वो ज्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम और ऑक्सलेट का बैलेंस है, कैसे हमें उसको लेना है। अब हम एक बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोटीन एक्सेस की। ठीक है, बहुत हाई प्रोटीन डाइट किडनी पे लोड बढ़ा सकती है। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सोचेंगे कि हम लोग तो हमेशा आपको प्रोटीन बोलते हैं कि हर डाइट में प्रोटीन लेना है, तो इसको समझते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का फैशन वैस प्रोटीन की जरूरत, ये समझेंगे कि आजकल सोशल मीडिया में हर जगह क्या ट्रेंड चल रहा है, जितना ज्यादा प्रोटीन उतना ज्यादा हम हेल्दी होंगे, हमारा वेट लॉस होगा। लेकिन सच क्या है, बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन उतना ही जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। हमारे मसल्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, इम्यूनिटी है, स्किन और वेट लॉस के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसीलिए हम अपने क्लाइंट्स को, या आप जो डाइट में देखते हैं, हम हर मील में आपको प्रोटीन इंक्लूड करने की सलाह देते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉब्लम कब शुरू होती है कि जब लोग बिना किसी असेसमेंट के, बिना किसी जानकारी के बहुत ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। प्रोटीन के चक्कर में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फाइबर को इग्नोर कर देते हैं, और दिन भर सिर्फ अंडा खा लिया, चिकन खा लिया कि हमें प्रोटीन मिल रहा है ना, या प्रोटीन सप्लीमेंट्स वो पीते रहते हैं। तो ये बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं है, बल्कि आप ज्यादा एक्सेस प्रोटीन लोगे तो कुछ लोगों में, खासकर जिनको पहले से किडनी डिजीज हो या जिनको बार बार किडनी स्टोन होते हैं, तो बहुत अधिक यदि आप प्रोटीन ले रहे हो, स्पेशली यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सप्लीमेंट्स की, यदि आप बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स ले रहे हो, ठीक है, या एक्सट्रीम डाइट्स कर रहे हो, तो यूरिन की केमिस्ट्री जो है ना वो बदल सकती है। इससे कुछ लोगों में स्टोन का रिस्क बढ़ सकता है। तो हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा ना, हमारी डाइट में हम क्या रिकमेंड करते हैं, हम हाई प्रोटीन डाइट नहीं देते हैं, हम बैलेंस्ड प्रोटीन डाइट आपको रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है कि हम हर डाइट में प्रोटीन ले रहे हैं तो क्या हमें स्टोन हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम बैलेंस प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो कभी भी नहीं होगा। मैं खुद 3 साल से यही डाइट फॉलो कर रही हूँ, सब कुछ प्रॉपर ले रही हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, जब हम अननेसेसरी सप्लीमेंट ज्यादा लेते हैं। उसके बाद जो रीजन आता है वो है गट हेल्थ का कनेक्शन। ये बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं, कि हम अक्सर सोचते हैं कि स्टोन की प्रॉब्लम सिर्फ किडनी की है, लेकिन रिसर्च बताती है कि हमारी जो गट है, इंटेस्टाइन, भी किडनी स्टोन बनने या ना बनने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए, के थ्रू समझेंगे, कि जैसे आपके घर के गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, उसका काम है अच्छे लोगों को अंदर आने देना, गलत लोगों को बाहर ही रोक देना। ठीक है, तो ये सिक्योर, मान लीजिए ये सिक्योरिटी गार्ड हमारी गट है। अगर गार्ड अलर्ट है तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, लेकिन अगर गार्ड ही बीमार है, हमें कॉन्स्टिपेशन है, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, यदि गार्ड बीमार है तो चीजें क्या रहेंगी, जो चीजें बाहर रहनी चाहिए थी वो भी अंदर आ जाएंगी। तो बॉडी में भी कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जो चीजें हमारा, यदि हमारा गट खराब है, तो जो चीजें हमारी बाहर रहनी चाहिए थी वो भी अंदर आके हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हमारे स्टोन बनने में, हमारे किडनी स्टोन को बनाने में, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ना, प्रॉब्लम होती है उससे। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीलेट का क्या कनेक्शन है इससे, गट हेल्थ से, क्योंकि हम रोज कुछ ऐसे फूड खाते हैं जिनमें ऑक्सीलेट होता है। नॉर्मली गट उसका बैलेंस मेंटेन करती है, लेकिन अगर किसी को बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहता है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, या बहुत ज्यादा क्रोनिक डायरिया रहता है, गट इन्फ्लेमेशन है, या बार बार एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से आपका गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ गया है, तो कुछ लोगों में ऑक्सीलेट जो फूड हम खा रहे हैं वो ज्यादा ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, ये ऑक्सीलेट ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचता है, और वहां कैल्शियम के साथ मिलके स्टोन बना सकता है, स्टोन बनने का रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए हमें अपनी गट को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। फिर आता है मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम ऑक्सीलेट, ये ऑक्सीलेट जो फूड्स हैं ये हमारी किडनी स्टोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे खराब भी है, तो इसीलिए हर चीज का कनेक्शन उनके साथ है। मान लीजिए आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है, मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्सीलेट के साथ इंटरेक्ट करके क्रिस्टल फॉर्मेशन को कम करने में मदद करता है।
इसीलिए यदि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम हो रहा है, ठीक है, तो आपकी बॉडी में स्टोन बनने का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए मैग्नीशियम रिच फूड जैसे नट्स हो गए, सीड्स हैं, पल्सेस हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स है, बैलेंस्ड मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति नुकसान करती है, किसी चीज की कमी नुकसान करती है। हर चीज का हमें बैलेंस क्रिएट करना है और बैलेंस के साथ ही हमें ये चीजें लेनी है। इसी तरह पोटेशियम की कमी, फ्रूट और वेजिटेबल्स जो कम खाते हैं लोग, है ना, उनका पोटेशियम इंटेक भी कम हो सकता है। और पोटेशियम यूरियन केमिस्ट्री को सपोर्ट करता है और किडनी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग फ्रूट्स वगैरह ज्यादा नहीं खाते, सैलेड नहीं खाते, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आके जब आप प्रॉपर फ्रूट ले रहे हो, सब कुछ बैलेंस ले रहे हो, तो बहुत सारी चीजें ठीक होती है। जिनको बहुत बार यूटीआई की प्रॉब्लम बार बार होती है, तो उनकी भी ये प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। फिर होता है साइट्रेट की कमी। साइट्रेट यूनियन में क्रिस्टल को चिपकने से रोकता है। जो हमारा साइट्रस फूड्स होते हैं, वो हमारे क्रिस्टल्स जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं, किडनी में बन रहे हैं, उनको चिपकने में, इससे रोकने में मदद करता है। इसलिए कई केसेस में डॉक्टर साइट्रस फूड या साइट्रेट थेरेपी की भी सलाह देते हैं। ठीक है, उसमें आपको भी आगे बताती हूँ कि क्या लेना चाहिए। स्ट्रेस और कॉर्टिसोल। अब आप बोलोगे किडनी स्टोन में स्ट्रेस का क्या प्रॉब्लम है? तो स्ट्रेस डायरेक्टली स्टोन नहीं बनाता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से कम पानी हम पीते हैं, अच्छी नींद नहीं सोते, जंक फूड हम खा लेते हैं ना, शुगर क्रेविंग्स हमारी बढ़ जाती है, हमारा हाई बीपी हो जाता है। ये सब आपका रीजन है स्टोन बनने का। क्योंकि मैंने पहले ही बात करी, लाइफ स्टाइल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किडनी स्टोन हमारे लिए वार्निंग साइन है। तो नींद यदि हम आपकी ढंग से पूरी नहीं हो रही है, तो भी आपकी बॉडी हील नहीं हो रही है। और जब हील नहीं हो रही है आपकी बॉडी, तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। किसी का कुछ प्रॉब्लम आएगा, किसी को थायराइड के आएगा, किसी को किडनी स्टोन बनेगा, किसी को हाई बीपी आएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उस चीज से लड़ रही है। तो इसीलिए स्ट्रेस और कॉर्टिसोल हार्मोन भी किडनी स्टोन में बहुत बनाने में कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करते हैं। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है। फिर सिडेंट्री लाइफ स्टाइल, है ना, हर समय बैठे रहना, एक्सरसाइज कम करना, वेट आपका ज्यादा है, ये भी आपके स्टोन बनने के रिस्क को बढ़ाता है। इसलिए एक्टिव लाइफ होना बहुत जरूरी है। ओबेसिटी, रिसर्च के अनुसार ओबेसिटी, यदि आपका मोटापा ज्यादा है, मोटे हो आप, तो ओबेसिटी स्टोन का रिस्क बढ़ाती है। ठीक है। फिर डायबिटीज, क्योंकि यूरिन एसिडिक हो सकती है इसमें, तो जिनको डायबिटीज है उनको भी स्टोन रिस्क बढ़ने के बनाने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और ये मैं सिर्फ चांसेस बता रही हूँ, ये नहीं कि आपको डायबिटीज है तो कंपल्सरी आपको स्टोन बनेगा। आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उसका बता रही हूँ। फिर यदि आपको फैमिली हिस्ट्री है, तो जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट बहुत कम केसेस में ऐसा पाया गया है। ठीक है। फिर विटामिन सी के सप्लीमेंट्स का एक्सेस, बहुत हाई डोज विटामिन सी सप्लीमेंट कुछ लोगों को बॉडी में ऑक्सीलेट बढ़ा सकता है। और डॉक्टर की सलाह के बिना यदि कुछ लोग लेने लगते हैं, जैसे कुछ लोग पतले होने के लिए नहीं, नींबू पानी तो पीना शुरू कर देते हैं डेली में एक्सेस। कुछ लोग स्किन के लिए भी अच्छी हो जाए तो नींबू पानी, या कुछ लोग को आदत ही होती है बहुत ज्यादा साइट्रस फूड लेने की। कुछ लोग तो आजकल स्किन को अच्छा करने के लिए विटामिन सी का सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। तो ये आपके स्टोन का रिस्क बढ़ा सकता है, क्योंकि ये ऑक्सीलेट बढ़ाएगा आपकी बॉडी में। ठीक है। फिर आता है प्रॉब्लम जो यूरिन रोकने की। कई लोग घंटों तक यूरिन रोक के रखते हैं, ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है और स्टोन दोनों को बढ़ा, स्टोन और इन्फेक्शन दोनों का रिस्क बढ़ाता है। इसलिए कभी भी यूरिन मत रोकिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी हो। यदि आप जर्नी कर रहे हैं, तो आजकल एक स्प्रे आता है ना, मैं अपने साथ रखती हूँ, जिसको आप क्या, कहीं भी आप यदि बाहर आपको जाना पड़ा है, आपको लगता है कि अरे बहुत गंदा है, तो वो स्प्रे कर लीजिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट रोकिए मत, क्योंकि वो रोकना आपके लिए और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए जो भी टीचर्स हैं हमारे इसमें, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कैसे भी हो कुछ भी टाइम मैनेज करिए, बट टाइम टू टाइम पानी पीजिए और यूरिन को बिल्कुल भी मत रोकिए, वॉशरूम जरूर से जाइए। फिर वाटर रिटेंशन और किडनी स्टोन का क्या कनेक्शन है, अभी आपको समझ में आएगा। जो मैंने पहला सेशन लिया वात पित्त कफ, फिर मैंने वाटर रिटेंशन लिया, अब ये किडनी का ले रही हूँ, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ये तीनों की साथ में यदि प्रॉब्लम है तो आपको किडनी स्टोन बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो वाटर रिटेंशन और किडनी का क्या कनेक्शन है? सॉल्ट, सॉल्ट का कॉमन कनेक्शन है, क्योंकि बहुत ज्यादा नमक खाने से बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ सकता है।
यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ सकती है, जो कुछ लोगों में किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ा देती है। और यही एक गलत आदत जैसे एक्सेस सॉल्ट की, दोनों प्रॉब्लम्स में रोल प्ले करती है। वाटर रिटेंशन और किडनी स्टोन हमेशा एक ही डिजीज नहीं है, लेकिन दोनों हमें एक बात जरूर समझाते हैं कि बॉडी का वाटर और मिनरल बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। यदि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है तो भी आपका बैलेंस बिगड़ रहा है। यदि आपको किडनी स्टोन हो रहा है तो भी आपको समझने की जरूरत है कि वाटर और मिनरल का बैलेंस बिगड़ रहा है। इसलिए सिर्फ सिम्टम्स को मत देखिए, उसके पीछे का लाइफ स्टाइल को भी समझिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी बीमारी है वो अचानक नहीं होती है। ये हमें सबसे जरूरी है समझने की बात। जो बीमारी रोज की आदतें हमारी बिगाड़ रही हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। ठीक है। तो अब जो मैंने सेशन दिया था वात पित्त कफ वाला, उसमें क्या था, वात बढ़ने पे मैंने बताया था, वात बढ़ने पे बॉडी में ड्राइनेस बढ़ सकती है, पानी की कमी होगी। पानी की कमी और यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से स्टोन का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए हमें वात को बैलेंस रखना है। फिर पित्त बढ़ने से शरीर में गर्मी और इरिटेशन बढ़ सकती है, जो बर्निंग और यूरिनरी डिस्कम्फर्ट का कारण बन सकती है। तो हमें उसको बैलेंस रखना है, पित्त को। फिर कफ बढ़ने पे क्या होता है, बॉडी में हैवीनेस और स्टेग्नेशन बढ़ता है। तो जब बॉडी में चीजें सही तरह से मूव नहीं करती तो वो क्या करेंगी, वो जमाव की प्रवृत्ति में जाएंगी ना, जमने की। और जब कोई चीज जमेगी तो क्या बनेगा, स्टोन बनेगा। इसीलिए स्टोन किडनी में जरूर दिख रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत हमारी गलत लाइफस्टाइल और खराब डाइजेशन, वात पित्त कफ का बैलेंस, वाटर रिटेंशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे हमें किडनी स्टोन की तरफ ले जाती हैं। इसलिए सिर्फ किडनी को नहीं, पूरी लाइफ स्टाइल को हील करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और अब कुछ मिथ्स की बात करेंगे जो लोग घर में सोच लेते हैं। सबसे पहला मिथ कि बियर पी लो, मान लीजिए बियर से स्टोन निकल जाता है ना, बट ये गलत है। रियलिटी है अल्कोहल जो होता है वो डिहाइड्रेशन बढ़ा सकता है, ये ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये इस तरह का कोई भी चीज मत कीजिए। फिर आता है जो मिथ है, कैल्शियम मत खाओ, मैंने अभी बताया। डाइटरी कैल्शियम को बिना डॉक्टर के सलाह के बंद कर देना सही नहीं है। कई लोगों में कैल्शियम इंटेक, प्रॉपर नॉर्मल कैल्शियम इंटेक स्टोन का रिस्क कम करने में भी मदद करता है। ये बहुत बड़ी समझने की बात है। फिर आता है मिथ 3 कि स्टोन निकल गया प्रॉब्लम खत्म। नहीं, अगर आदतें नहीं बदली या अपनी जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है उसको नहीं बदला तो स्टोन वापस आ सकता है। ठीक है। सिर्फ पानी पी लिया, ये मिथ है कि अरे बस पानी पी लो स्टोन कभी नहीं होगा। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है पानी, लेकिन डाइट, जेनेटिक्स, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक कंडीशन, हमारी गट हेल्थ, इन सब पे भी हमें सारी चीजों पे ध्यान देना है। अब जो प्रोटेक्शन फॉर्मूला है, जो हमारी किडनी को हमें संभाल के रखना है और हमें ये चीजें नहीं हो तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हाइड्रेट स्मार्टली। दिन भर थोड़ा थोड़ा आपको पानी पीना है। हाइड्रेशन थेरेपी जो होती है वो सबसे पावरफुल मेडिसिन है। सबसे पहले इलाज है सही हाइड्रेशन। और मैंने जैसा बताया कि ज्यादा पानी पीना नहीं, सही टाइम पर पानी पीना बहुत जरूरी है। ईट नेचुरल, घर का फ्रेश खाना खाइए। ईट द रेनबो, इसका मतलब है कि रोज एक ही सब्जी मत खाइए, डिफरेंट कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए। हम लोग बोलते हैं ना, पोहे को भी आप कलरफुल बना सकते हो, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, क्योंकि जैसे ग्रीन, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ये हर कलर जो होता है ना अलग एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, जो बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। तो जितनी ज्यादा आपकी प्लेट कलरफुल होगी, आपका खाना कलरफुल होगा, उतने हेल्दी आप होगे। ये चीज ध्यान रखिए। फिर एक सेल्फ असेसमेंट आप कर सकते हो डेली मॉर्निंग में। यूरिन टेस्ट कैसे करना है कि आप, क्योंकि आप अपनी किडनी हेल्थ का एक सिंपल आइडिया है ये, जब आप सुबह सबसे फर्स्ट मॉर्निंग में जब आप वॉशरूम जाते हो तो अपने यूरिन का कलर देखिए, हल्का पीला या ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, मतलब सब चीज ओके है, हाइड्रेशन आपकी अच्छी है। फिर से सुनिए, हल्का पीला या ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, मीन्स आपका हाइड्रेशन अच्छा है। अब यदि आपकी डार्क येलो ठीक है, और थोड़ी कम हो रही है, तो बॉडी को पानी की जरूरत है ना, आपका हाइड्रेशन सही नहीं है। तो बॉडी रोज सुबह ही आपको रिपोर्ट दे देती है। यदि आपने इसमें नोटिस किया तो आपकी बॉडी सुबह ही आपको बता देगी कि आज तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है।
फिर जो एक प्रॉब्लम हम करते हैं, पेन किलर का ओवर यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर हेडेक, हर बैक पेन, हर बॉडी पेन में हम क्या करते हैं, हम तुरंत पेन किलर खा लेते हैं। ये आदत जो है बहुत खराब है, क्योंकि ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर्स का बार बार यूज ना करें। यदि बहुत ज्यादा कोई सीवियर पेन नहीं है, नॉर्मल सा हेडेक हो रहा है, तो एक ग्लास गर्म पानी भी ना आपको एनर्जी दे देगा, आपका पेन ठीक कर देगा। और मैं अपने केस में यही करती हूँ, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी पता है, मैं सबसे पहले उनको ये बोलती हूँ, आप एक ग्लास गर्म पानी पी लीजिए, फिर भी आपको 1-2 घंटे आराम नहीं मिले, तब आप कुछ और कीजिए, है ना। लेकिन जहां तक हो, इसको पेन किलर्स को अवॉइड कीजिए। फिर वेट लॉस फास्ट नहीं, राइट होना चाहिए, क्योंकि आप यदि बहुत ज्यादा क्रैश डाइटिंग कर रहे हो, सिर्फ कुछ लोग होते हैं बिल्कुल लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं या एक्सट्रीम फास्टिंग करते हैं, तो बॉडी को स्ट्रेस में डाल देते हो आप। और हैवी हेल्दी वेट लॉस ही सस्टेनेबल होता है। ठीक है, आप यदि उसको खराब कर रहे हो, यदि आप पानी, कुछ चीजें होते हैं ना हम छोड़ देते हैं, तो हमारी बॉडी में, जैसे मैंने बोला, मैग्नीशियम कम हुआ, कैल्शियम कम हुआ, तो भी स्टोन बनने के चांसेस रहेंगे। तो हमेशा बैलेंस्ड हमें वेट लॉस करना चाहिए। फिर लेबल रीडिंग सीखिए। किडनी स्टोन सिर्फ नमक से नहीं, हिडन सोडियम से भी बनते हैं। तो जब भी आप कुछ खरीद रहे हैं, तो पैकेट उठाइए, न्यूट्रिशन लेबल पढ़िए उसको। अगर सोडियम बहुत ज्यादा है, तो उस प्रोडक्ट को कम से कम आप यूज कीजिए। ठीक है। अब इसके जो रेमेडीज है वो है, आपको रोज की 30 से 45 मिनट्स, यदि आपको किडनी स्टोन है एट प्रेजेंट, तो वॉक करना बहुत जरूरी है। आपको जॉगिंग नहीं करनी है, बहुत फास्ट रनिंग नहीं करनी है ना। ये मुझे मेरे डॉक्टर ने भी बोला था, जिनको भी एट प्रेजेंट अभी है, निकल गया है तो कोई बात नहीं, आपको नॉर्मल वॉक करनी है, बहुत अच्छी तरह 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है। स्ट्रेस मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह बताया जाता है, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलर हेल्थ चेकअप कीजिए। अगर आपको स्टोन, डायबिटीज, हाई बीपी या रिकरेंट यूटीआई की हिस्ट्री हो, बार बार आपको होने की, जैसे हम लोग, मैं हर साल एक पूरा अल्ट्रासाउंड, मतलब पूरा फुल बॉडी चेकअप कराती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि फिर से स्टोन तो नहीं बना, क्योंकि सही समय पे पता चल जाना भी बहुत जरूरी है। फिर इसके लिए कुछ होम रेमेडीज, लेकिन ये होम रेमेडीज किडनी स्टोन को तुरंत डिसॉल्व नहीं करती हैं, और ना ही इसके ट्रीटमेंट की गारंटी है। ये आपको उसको क्योर करने में हेल्प कर रही है। ठीक है। ये मत सोचिए कि आप ये होम रेमेडीज लेंगे तो कल ही आपका स्टोन निकल जाएगा। ये हेल्दी लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। कुछ लोगों में स्टोन बनने का रिस्क भी कम हो जाता है। हाइड्रेशन में मदद करती हैं ये होम रेमेडीज। अगर स्टोन बड़ा है, बहुत ज्यादा पेन है, यदि आपको बुखार आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से आप मिलिए। ठीक है। सबसे पहला होता है नींबू पानी। अब मैंने पहले बताया था साइट्रस कम करना, लेकिन नींबू में साइट्रस होता है, जो कुछ लोगों में, मैंने बताया ना, क्रिस्टल को चिपकने में रोकने में मदद करता है। गलती कहाँ होती है, जब हम सप्लीमेंट लेते हैं इसका, या बहुत ज्यादा हम नींबू पानी पीते हैं। तो इसको आप वीक में, यदि आपको स्टोन है और यदि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वीक में 2 बार आप नींबू पानी लीजिए, सिर्फ 2 बार, डेली नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना है। फिर आता है जीरा धनिया वाटर। 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून धनिया को रात भर भिगो दे, सुबह पानी छान कर उसको पिए। ये हाइड्रेशन बढ़ाने में और डाइजेशन को सपोर्ट करता है। उसका ये ट्रेडिशनल तरीका है, क्योंकि मैंने बताया कनेक्शन है डाइजेशन का और स्टोन का। ठीक है। फिर बार्ले वाटर, जौ का पानी जो होता है, जौ का पानी हाइड्रेशन बढ़ाने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप उसको क्या करना है, 2 टेबल स्पून जौ को 1 लीटर पानी में उबाल कर ठंडा करके पी सकते हैं। रात भर भिगो दीजिए, सुबह बॉईल करके ठंडा करके आप दिन भर पी सकते हैं। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। छाछ जो होती है, बटर मिल्क, यदि आपको सूट करता है, तो लंच के साथ डेली आप 1 ग्लास बटर मिल्क आप ले सकते हैं। आपको ये, आपको क्योंकि हाइड्रेशन में और डाइजेशन में दोनों में सपोर्ट करेगा। फिर आता है कि जो कुल्थी की दाल, ये देखिए, ये मैंने रखी हुई है यहाँ पे, ये आप लोग को होप दिख रही होगी। तो ये बिल्कुल मसूर की दाल जैसी होती है देखने में, ठीक है, लेकिन ये ब्राउन रंग की होती है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी फायदेमंद रही, मैं आज तक इसको पीती हूँ। इसको क्या करना है, इसको कुल्थी की दाल, मतलब हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं इसको, दाल को इंग्लिश में। आयुर्वेदा में क्या कहा गया है, कुल्थी की दाल को किडनी स्टोन के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। ये यूरिन फ्लो को सपोर्ट करता है, आपका बढ़ाता है यूरिन फ्लो। और कुछ लोगों में जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स या स्टोन बनने की टेंडेंसी जो होती है, जैसे मेरे में टेंडेंसी है, उसको कम करने में मदद कर सकता है।
इसको कैसे लेना है, 2-3 चम्मच कुल्थी की दाल को रात भर आप एक या 2-3 ग्लास पानी में, मतलब आप उसको भिगो दीजिए। सुबह बॉइल्ड करके वो पानी जब थोड़ा आधा रह जाए, अच्छा, उसको आप दिन भर में आप उसको छान के पी सकते हैं, या मॉर्निंग में ही 1 ग्लास आप पानी उसको पी लीजिए। इससे आपको क्या होगा, आपका जो यूरिन का फ्लो है वो बहुत अच्छा आता है, और आपकी बॉडी में जो टेंडेंसी है उसको खत्म करती है ये। बट और उबली हुई जो दाल बचती है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, उसमें आयरन है, कैल्शियम है, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो उसको बाद में आप चटनी या कोई भी आप दाल बना रहे हो उसमें डाल दीजिए, नहीं तो मैं जो भी आप कुछ भी सैलेड वैलेड खा रहे हो उसमें भी आप डाल के खा सकते हो, बहुत बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बट एक बात हमेशा याद रखनी है कि कुल्थी की दाल कोई मैजिक मेडिसिन नहीं है, ये किडनी को सपोर्ट करने और प्रिवेंशन में मदद करती है, ठीक है। लेकिन अगर स्टोन बहुत बड़ा हो गया है, दर्द हो रहा है, तब आप मत ये सोचिए कि मैं ये दाल का पानी पीऊंगा ठीक हो जाऊंगा। तब आपको क्या करना है, तब आपको ये होम रेमेडीज पे डिपेंड ना होके तुरंत डॉक्टर से आपको मिलना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये समझना है, वेलनेस कोचिंग जो है वो डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ट्रीटमेंट के साथ चलने वाला एक ऐसी जर्नी है जो डिजीज की रूट कॉज को समझने और दोबारा उस तक ना पहुंचने की राह दिखाता है, जो वेलनेस कोचिंग होती है, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर हमें बीमारी से बाहर निकालता है, और वेलनेस कोच हमें दोबारा उस बीमारी तक पहुंचने से बचाना सिखाता है, ठीक है। मेडिसिन जो होती है वो इमरजेंसी को संभाल सकती है, लेकिन लाइफ स्टाइल फ्यूचर को बदल सकता है। तो वेलनेस कोचेस को इग्नोर भी नहीं करना है, बट डॉक्टर के भी साथ रहना है, ठीक है। क्योंकि हम आपको, मतलब लाइटली भी मत लीजिए, क्योंकि हम आपके लाइफ स्टाइल को अच्छा करके आपके फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं कि आने वाली कोई बीमारी ना हो। तो आज का मैसेज सिर्फ इतना ही है, जो आज का सेशन था, कि किडनी स्टोन को सिर्फ एक स्टोन मत समझिए, इसे अपने बॉडी का वार्निंग सिग्नल समझिए, और वार्निंग को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। उससे सीखिए कि जब ट्रीटमेंट और क्योंकि जब ट्रीटमेंट और हेल्दी लाइफ स्टाइल साथ साथ चलते हैं, तब किडनी नहीं पूरी लाइफ आपकी हील होने लगती है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, सिर्फ डिजीज को ठीक करना नहीं है, बल्कि हर दिन हेल्दी, इनर्जेटिक और खुश होकर जीना है। और यही हमारी थीम है, सेलिब्रेट योर लाइफ एवरी डे, सेलिब्रेट यू, अपने को सेलिब्रेट करना है। तो होप आप सबको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, बहुत सारे आप लोगों को टिप्स मिले होंगे। जो लोगों को, कई सारे लोगों को गलत फहमियां रहती है ना कि हम स्टोन बंद कर दें, या स्टोन हो गया है तो ये बंद कर दें, ये खाना बंद कर दें, तो वो बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो थैंक यू ऑल।